स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। नीरज और मैं मिलकर आपको आज फिर बताएंगे 20 आइडियाज जो इंट्राडे में आपको मुनाफा कमा कर देंगे। सबसे पहले देखिए पिच रिपोर्ट किस तरह के संकेत दे रही है, और अच्छी पिच है ये आप कह सकते हैं। यूएस के मार्केट्स हरे निशान के साथ जाकर बंद हुए हैं। बहुत बड़ी रैली नहीं, लेकिन लाइफ हाइज के पास टिके हुए हैं, ये अच्छी बात कही जाएगी। और इवन यूरोप के मार्केट देखिए, यहां पर भी तेजी बरकरार है। एशियाई बाजारों में भी, अगर आप जापान का बाजार छोड़ दीजिए क्योंकि वहां पर येन में जिस तरह से चेंजेस हो रहे हैं उसके चलते गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन आप देखिए हांगकांग के बाजार मजबूत हैं। और एसजीएक्स निफ्टी भी यही संकेत दे रहा है कि आज एक भारतीय बाजारों की अच्छी शुरुआत हो सकती है। 8700 ये वो आंकड़ा है जिसको कुछ ही देर पहले एसजीएक्स निफ्टी ने छुआ था। लगता है नीरज आज इस आंकड़े को हम हासिल कर लें। मेरे सिलेक्टर्स तो कहते हैं बल्लेबाजी बल्लेबाजी और सिर्फ बल्लेबाजी करनी चाहिए। आपके सिलेक्टर्स क्या कहते हैं? पिछले कुछ हफ्तों से हमने देखा है कि जो वीकेंड वाला दिन होता है ना, फ्राइडे, वहां से बहुत अच्छे बाजार में अचानक से तेजी आती है और लोग ये रिस्क लेके जाते हैं अगले 2 दिन में कुछ भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि वो संकेत देखेंगे। वैसे भी ग्लोबली जो क्यूज मिल रहे हैं वो पॉजिटिव है। डोमेस्टिक फ्रंट पे भी लगातार पॉजिटिव खबरें आ रही हैं। एसबीआई का एक मर्जर, ये भी एक बड़ी पॉजिटिव खबर है। जायंट बैंक आपका बन रहा है टॉप 50 का। तो सेक्टर्स को मुझे भी लगता है कि खरीदारी करके चलिए, और अच्छी खबरों का सिलसिला लगातार बना हुआ है। तो शुरुआत बल्लेबाज के साथ ही करेंगे। अच्छी खबर से शुरुआत करते हैं। दिलीप बिल्डकॉन नाम की एक कंपनी, जिसको एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, जो इस कंपनी के साइज के हिसाब से काफी बड़ा है। ये 2000 करोड़ रुपए का एक रोड प्रोजेक्ट है जो उत्तर प्रदेश में लखनऊ से सुल्तानपुर के बीच में हाईवे बनना है, उसका है। सेक्टर्स को लगता है काफी पॉजिटिव है स्टॉक के लिए। एक बढ़िया तेजी आज स्टॉक में आपको देखने को मिलेगी। 255 का लक्ष्य होना चाहिए, 239 का स्टॉप लॉस। आपने एसबीआई की बात करी तो शुरुआत हम एसबीआई के साथ ही करना चाहेंगे। ये वो बैंक है जिसने नतीजों के बाद से क्या रनअवे रैली दिखाई है। और आप देखिए जिस तरह से कल बैंक्स के बोर्ड ने मंजूरी दी है 5 एसोसिएट बैंक और 1 महिला बैंक के विलय का। ये जो बैंक अब बनने वाला है वो 5 गुना बड़ा होगा आईसीआईसीआई बैंक से। तो आप समझ सकते हैं एसबीआई वैसे ही बड़ा था, अब उसमें और उसकी ताकत और बढ़ गई है। एसबीआई के लिए अभी जो ब्रोकरेज हाउसेस के मैं देख रहा हूं टारगेट्स वो 300 रुपए के आसपास के आ रहे हैं। इस सेक्टर्स को लगता है कि बैंक में दिग्गज बैंक आपको सरकारी बैंक खरीदना चाहिए इस समय, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बैंक से ये अभी भी सस्ते वैल्यूएशंस पर ट्रेड हो रहे हैं। और आज के लिए मैं इस सेक्टर्स को लगता है 257 तक के टारगेट्स आसानी से देखने को मिल सकते हैं। 240 का स्टॉप लॉस पे आपको जरूर रखना चाहिए। आपका अगला शेयर बताइए। अगला शेयर होगा सीमेंट का, और इंडिया सीमेंट सेलेक्टर्स ने चुना है। कल इसके नतीजे आए, नतीजे बेहतर थे, इसीलिए स्टॉक में तेजी देखने को मिली। बेहतर इसलिए थे कि जिनकी रॉ मटेरियल कॉस्ट है उसमें सिग्निफिकेंट कमी आई है, इसी वजह से मुनाफे में एक जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। हालांकि अगर आप रेवेन्यू देखेंगे थोड़ा कम हुआ है, मार्जिन भी थोड़ा सा स्लाइटली कम हुआ था, लेकिन जो कॉस्ट में कमी आई वो बहुत इंप्रूवमेंट दिख रही है। और प्राइसिंग जो थी सीमेंट की साउथ इंडिया में, वो पिछले क्वार्टर से भी अगर आप कंपेयर करें तो 10 रुपए कम दिखेगी आपको पर बैग। लेकिन अब चूंकि ये सीजन ही ऐसा होता है कि जहां पे प्राइस नीचे आते हैं, मानसून वाला कंस्ट्रक्शन होता नहीं है, अब यहां से पिकअप करेगा। सेक्टर्स को लगता है कि ये एक बहुत बढ़िया एवेन्यू है आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी और ट्रेडिंग के लिहाज से भी, इसलिए इंडिया सीमेंट में खरीदारी की सलाह सेक्टर्स दे रहे हैं। हमें लगता है कि इसमें जो नई रेटिंग आएंगी आपको ब्रोकरेज की तरफ से वो काफी ऊंचे स्तरों की होगी। 135 का लक्ष्य लेते हुए खरीदारी करें, 123 पे स्टॉप लॉस। हमारा फोकस तो सरकारी बैंकों के ऊपर ही है, और एसबीआई के बाद एसबीआई के 2 एसोसिएट बैंक को अब उतारना चाहेंगे। स्टेट बैंक ऑफ ट्रैवनकोर और स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। ये 2 ऐसे बैंक हैं जो आज अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। स्टेट बैंक ऑफ मैसूर में हालांकि गिरावट देखने को मिलेगी, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि स्वैप रेशियो जिस हिसाब से निकल कर आया है वो इन 2 बैंक्स के लिए पॉजिटिव है, इसलिए इन दोनों को आज टीम में शामिल किया। देखिए पहली बार ये अनाउंसमेंट हुआ था मई के महीने में, उसके बाद अब सबको इंतजार था कि स्वैप रेशियो क्या आता है, और अब स्वैप रेशियो इन दोनों बैंक्स के फेवर में निकल कर आया है। आप देखिए अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। एक्सपेक्टेशंस ये लगाए जा रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ ट्रैवनकोर में करीब करीब 8% तक की रैली आज के सत्र में देखने को मिल सकती है। साथ ही स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर भी 3% से ज्यादा का उछाल दिखा सकता है। ये दोनों बैंक चलेंगे तो एसबीआई भी चलेगा, इसीलिए इन तीनों के साथ आज शुरुआत करिए। अच्छी तेजी एसबीआई और एसबीआई के एसोसिएट्स बैंक्स इन दोनों में देखने को मिल सकती है। ध्यान रखिएगा स्टेट बैंक ऑफ मैसूर को आपको अवॉइड करना चाहिए आज के दिन। चलिए बैंकों के बाद अब एक और अच्छी खबर वाली जो आई है वो है टेक्सटाइल सेक्टर के लिए। गोकुलदास एक्सपोर्ट और अरविंद, 2 शेयर में आपको लगातार बता दूं इसमें खरीदारी की सलाह सेलेक्टर्स दे रहे हैं। वजह यह है कि सरकार ने कहा है कि ड्यूटी ड्रॉबैक जो
एक्सपोर्ट पे इनको मिलती है उसको 3.2 से बढ़ाकर 4.7 यानी करीब 1.5% की बढ़त की गई है। वो किसमें की गई है? जो ये इंपोर्ट करते हैं फैब्रिक और उसके बाद हाई एंड क्लॉथ में जो बना के फिर एक्सपोर्ट करते हैं उसमें ड्यूटी ड्रॉबैक इनको मिल रहा है। ये काफी सिग्निफिकेंट है और ये दोनों ही प्लेयर गोकुलदास एक्सपोर्ट और अरविंद दोनों का एक्सपोर्ट मार्केट हाई एंड मार्केट में काफी बड़ा है। सेक्टर्स लगता है काफी पॉजिटिव है। गोकुलदास में 90 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करके चले और अरविंद में भी आपको हायर टारगेट्स यहाँ पे लेके चलने चाहिए। 322 तक के लक्ष्य के साथ खरीदारी कर सकते हैं। गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक के बाद एक नीरज अच्छी खबर आती हुई हमारी टीम में भी एक गारमेंट मैन्युफैक्चरर है, उसको मिडिल ऑर्डर में उतारेंगे, लेकिन अभी जो फोकस है वो सरकारी बैंकों के ऊपर ही बरकरार है। और अगला बड़ा सरकारी बैंक एसबीआई के बाद आप सब जानते हैं पीएनबी है। पीएनबी में भी तेजी देखने को मिल सकती है। देखिए, एसबीआई के एसोसिएट्स बैंक का विलय हो गया, एसबीआई के साथ स्वैप रेशियो अब आ गया है। अब दूसरे जो सरकारी बैंक हैं उनके जो सब्सिडरीज हैं उसके साथ विलय होने की प्रक्रिया शुरू होगी और या फिर बाजार तो कम से कम ये मानकर चलेगा अब ये नेक्स्ट स्टेप हो सकता है। इसीलिए आप देखिए पीएनबी पर आपकी नजर होनी चाहिए। और इस बैंक ने भी पिछले कुछ दिनों में किस तरह के शानदार रिटर्न्स दिए आप सबने देखा ही है। 131 के टारगेट्स आज भी देखने को मिल सकते हैं। 125 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए और साथ ही पीएनबी गिल्ड्स को भी उतारना चाहेंगे। ये इसकी सब्सिडरी है। कई बार पहली बातचीत हो चुकी है कि इसका क्यों ना विलय कर दिया जाए, अलग से एंटिटी को क्यों रखा जाए। और साथ ही जिस तरह से बॉन्ड मार्केट को बढ़ावा देने के लिए कल आरबीआई की तरफ से नई गाइडलाइंस आई हैं, वित्त मंत्रालय बॉन्ड मार्केट को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग कदम उठा रहा है। ये भी एक पॉजिटिव है क्योंकि ये जो कंपनी है वो बॉन्ड्स में ट्रेड करती है। 29 के टारगेट्स के साथ इसको आज के सत्र में अप्रोच करें। 27 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। ओएनजीसी हमारा अगला स्टॉक होगा और यहाँ पे खरीदारी की सलाह सिलेक्टर्स दे रहे हैं। तो इसलिए क्योंकि कच्चे तेल में आप देखिए लगातार तेजी देखने को मिल रही, $51 के आसपास ब्रेंट क्रूड पहुंच गया है। साथ ही स्टॉक बहुत बढ़िया चार्ट फॉर्मेशन बनाया है, इसने एक बढ़िया पैटर्न बनाया था वो दिख रहा है। और जो फंडामेंटल खबरें आ रही हैं इस स्टॉक के लिए पॉजिटिविटी मिली वो अच्छी है। साथ ही बीच में खबर भी आई थी कि केरोसिन और एलपीजी की पूरी सब्सिडी गवर्नमेंट बियर करेगी, वो भी इसके लिए एक पॉजिटिव है। तो 248 का लक्ष्य लेते हुए ओएनजीसी में खरीदारी करें, 237 पे स्टॉप लॉस लगाएं। और अब वक्त है डिपेंडेबल शेयर का। पंजाब एंड सिंध बैंक, ये होगा मेरा मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक। पीएनबी को पहले उतारा, पीएनबी गिल्ड्स को उतारा और अब पंजाब एंड सिंध बैंक को मिस्टर डिपेंडेबल का दर्जा आज दिया है। देखिए, एसबीआई और एसबीआई के एसोसिएट बैंक्स के विलय के चलते अब आज जो है ये सारे बैंक्स हो सकता है आप खरीद ना पाए। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एसबीआई हो सकता है अच्छा प्रदर्शन शुरुआत में ही दिखा दे। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर हो सकता है गैप अप ओपनिंग दिखाता हुआ नजर आए और ट्रेवनकोर जो है वो भी एक गैप अप ओपनिंग दिखाता हुआ नजर आए। लेकिन आपको फिर कहां मौके तलाशने चाहिए? पंजाब एंड सिंध बैंक जैसे स्टॉक्स में आपको मौके तलाशने चाहिए क्योंकि एक्सपेक्टेशंस ये बाजार पहले से ही लगा रहा था कि पंजाब एंड सिंध बैंक का पीएनबी में शायद मर्जर हो सकता है। देखिए, अगर ये होता है तो काफी पॉजिटिव होगा। हालांकि कोई औपचारिक ऐलान अब तक कहीं से भी निकल कर नहीं आया है, लेकिन बाजार उत्साहित है और उम्मीद लगाकर बैठा है। 54 रुपए के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। 51 के आसपास एक स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। यह मेरा मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक। नीरज, आपका कौन सा है? हेमंत, अगर नियम अलाउ करते तो आज आप बैंक निफ्टी भी मैं तो कल ही सारे बैंक लेने के मूड में था। 10 के 10 बैंक होने चाहिए, लेकिन तो आज फर्स्ट हाफ की टीम तो मैंने बैंक्स की बना दी। बिल्कुल, तो बैंक की जो रैली है वो आज पूरी तरीके से राइड करी है हेमंत के साथ और इसमें हमें लगता है कि निश्चित तौर पर बहुत अच्छी कमाई होगी। लेकिन मेरा डिपेंडेबल होगा रिलायंस डिफेंस और यहाँ पे भी खरीदारी सलाह सिलेक्टर्स दे रहे हैं और उनका मानना है जिस तरीके से चीजें पैन आउट हो रही वो काफी पॉजिटिव और इसकी बैलेंस शीट में वो चीजें रिफ्लेक्ट होती रही। Q4 का अगर आप इसका नतीजा देखेंगे तो बहुत बढ़िया था। जो इनका 56 करोड़ से ज्यादा इनका मुनाफा बल्कि 115 करोड़ पे आया था और प्रॉफिट भी जो है जबरदस्त हुआ था। लॉस से निकल के कंपनी प्रॉफिट में आई थी। ये है। साथ ही जो डिफेंस की खबरें चल रही उसका पॉजिटिव है। गेम इसमें इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि जो इन्होंने गुजरात मैरीटाइम बोर्ड से टाई अप किया है वो इनके लिए सिग्निफिकेंट है। जो एक बड़ा हर्डल था कि वो कहाँ पे होगा, तो वो एक हो गया है। 30 साल के करीब बैंक को जो है लीज मिला है वहां पे, वो एक बहुत पॉजिटिव है। तो डिफेंस सेक्टर पे फोकस करिए। रिलायंस डिफेंस खरीदारी की सलाह होगी। 75 का लक्ष्य होगा, 65 के आसपास स्टॉप लॉस रखना चाहिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे पिंच हिटर स्टॉक कौन होगा, फ्री हिट कौन होगा और एक बार पूरी टीम पे फिर से नजर डालेंगे। स्वागत है आपका
स्टॉक 2020 में जल्दी से एक बार टीम पे आप नजर डाल लेते हैं। मेरी टीम में देखिए सब पूरी तरीके से इसमें बाई के स्टॉक है। दिलीप बिल्डकॉन ऑर्डर मिला, इंडिया सीमेंट बेहतरीन नतीजे हैं, डीटी ड्रॉबैक बढ़े इसलिए गोकुल दास और अरविंद। ओएनजीसी क्रूड ऑयल में तेजी का फायदा और रिलायंस डिफेंस में पूरी रिवाइवल की स्टोरी है। हेमंत की टीम नजर डालिए बैंक हैवी, यहाँ पे देखिए स्टेट बैंक, एसबीटी, एसबीबीजे, पीएनबी गिल्ड्स एंड पंजाब एंड सिंध बैंक पूरी तरीके से बैंक पे फोकस है, क्योंकि एसबीआई की जो मर्जर की खबर आई है, जो रेशियो आया है वो बहुत बड़ा पॉजिटिव है और एसबीआई से स्टॉक्स आज अच्छी तेजी दिखाएंगे। लेकिन अगला स्टॉक आपको बता दूं, 7वां स्टॉक मेरी टीम का होगा सुदर्शन केमिकल। लगातार केमिकल शेयरों में जो तेजी देखने को मिल रही है वो स्टॉक में रिफ्लेक्ट हो रही है। मुनाफा 18 करोड़ से बढ़कर 31 करोड़ हो गया है और आमदनी 295 से बढ़कर 345 करोड़ हो गई है। जबरदस्त तेजी यहां बनती हुई दिख रही है। हमें लगता है आज भी इसमें लगे पिछले 2 दिनों में, कल का दिन छोड़ दें तो उससे 2 दिन पहले लगातार इसने सर्किट लगाए हैं और इस समय 360 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। सिलेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे अभी भी तेजी बाकी, क्योंकि 312 से 315 के एवरेज पे तो मॉर्गन स्टैनली ने इसमें बाई करी है, तो यहाँ से अपसाइड की गुंजाइश काफी बनती है। 390 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें, 360 पे स्टॉप लॉस। नाल्को ये वो स्टॉक है जिस पर मेरे सिलेक्टर्स काफी बुलिश हैं। मेटल पैक में अगर आप देखिए एल्यूमिनियम बनाने वाली कंपनियां जबरदस्त तेजी दिखा रही हैं और आज नाल्को की बारी है अच्छी तेजी दिखाने की, क्योंकि सेफगार्ड ड्यूटी आपने सबने देखा मेटल्स पर लगी, अलग अलग मेटल के प्रोडक्ट्स पर लगी है, लेकिन एल्यूमिनियम कंपनियों की भी मांग है सरकार से कि वहां पर भी सेफगार्ड ड्यूटी लगनी चाहिए। और कल जिस तरह से अहम बैठक हुई है इंडस्ट्री की, सरकार की, और उसके बाद पीयूष गोयल ने जो बयान दिए वो काफी उत्साहजनक है। पीयूष गोयल जी का कहना है कि इंडस्ट्री की बात में दम है और वो इस बात को आगे सरकार के पास ले जाएंगे, वित्त मंत्रालय के पास लेकर जाएंगे, तो ये कॉन्फिडेंस भरने वाली बात है। और वैसे भी देखिए अभी तो डंपिंग ड्यूटी लगी नहीं है, उससे पहले हिंडाल्को के शेयर में हर रोज 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर लग रहे हैं। अगर ये लगती है तो कितनी बड़ी रिलीफ हो सकती है इस पूरे सेक्टर के लिए। 49 के टारगेट्स के साथ नाल्को को आज आप अप्रोच करें, 47 का स्टॉप लॉस पे आपको जरूर रखना चाहिए। बिल्कुल इसी खबर पे जो इस पूरे मुहिम को लीड कर रहा है वो है वेदांता, और टर्न अल्बनीज जो उनके सीईओ है, उन्होंने बात साफ कही कि सरकार को ये बिल्कुल अलाउ नहीं करना चाहिए कि चाइना या दूसरे देश यहाँ पे डंपिंग करें, तो यहाँ पे ड्यूटी लग सकती है। वेदांता में खरीदारी करिए, 181 के लक्ष्य होगा, 170 पे स्टॉप लॉस। मैक्सवेल पर भी रखिए नजर। ड्यूटी ड्रॉबैक का फायदा जो नीरज आपको बता रहे थे दूसरे गारमेंट कंपनियों को मिल रहा है, उसके लिहाज से ये सेंटीमेंट के लिहाज से अच्छी खबर है। मैक्सवेल इंडस्ट्रीज में भी आज आपको तेजी करनी चाहिए, यहां पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। तो हेमंत, यहाँ पे वक्त है ये जानने का कि हमारा फ्री हिट स्टॉक कौन सा होगा। हिंडाल्को होगा मेरा फीड स्टॉक। जिस तरह से नाल्को को अभी टीम में शामिल किया था, अगली बारी थी हिंडाल्को की। जहां आपने देखा कल हिंडाल्को ने जिस तरह से बयान दिए हैं कि 50% एल्यूमिनियम जो भारत में इंपोर्ट हो रहा है वो दरअसल इंपोर्ट होने की वजह से ही दरअसल हो रहा है। माफ कीजिएगा, कुछ दिक्कत आ रही है ऑडियो में। जी हाँ, मैं आपको बता रहा था कि जो इंपोर्टेड एल्यूमिनियम है वो 50% भारत में इस समय इंपोर्ट हो रहा है, जिसकी वजह से घरेलू इंडस्ट्री दरअसल काफी दिक्कत में है। और इसीलिए सरकार से इन्होंने गुहार लगाई है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लग जानी चाहिए। फिलहाल हिंडाल्को में तेजी देखने को मिल ही रही है, 52 वीक हाई हर रोज ये शेयर छू रहा है। आज 164 163 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। ये है मेरा फ्रीड शेयर। नीरज आपका कौन सा? अगर आपने बैंक पे पूरा फोकस किया तो मैं एनबीएफसी पे फोकस करूंगा और मैग्मा फिनकॉर्प सेक्टर्स को लगता है यहाँ खरीदारी करनी चाहिए। जो तमाम एनबीएफसी स्टॉक्स है उसमें आपने बड़ी तेजी देखी है। हमें लगता है कि ये लेसर नोन है, इसको बहुत ज्यादा मार्केट में फैंसी नहीं दिखती, लेकिन बहुत ही स्ट्रांग फुटिंग पे कंपनी खड़ी है, कैलकाटा बेस्ड कंपनी है, तो सेक्टर्स को लगता है यहाँ पे खरीदारी का माहौल बन सकता है। कंपनी हर तरीके के लोन पे है, कार लोन, होम लोन, इक्विपमेंट लोन, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड लोन, तो सेक्टर्स को लगता है कि वो जो एक सेगमेंट है पूरा जिसमें रिवाइवल देखने को मिल रहा है वो इंपॉर्टेंट है। और छोटे टिकट साइज का लोन ग्रोथ जो दिख रहा है मार्केट में उसको ये कैटर करती है, इसलिए इसमें बड़ी तेजी बन सकती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही कंफर्टेबल है, 44% तक इसमें केवल एफआईआईज की होल्डिंग है और आईएफसी जो वर्ल्ड बैंक की आर्म है उसने भी इसमें 12% स्टेक ले रखा है, तो बहुत ज्यादा आपको फ्लोटिंग नहीं मिलेगा, इसलिए इसमें बड़ी रैली की गुंजाइश आप कर सकते हैं। वैसे भी सेलेक्टर्स को ये लगता है कि रेट कट का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो एक बड़ा पॉजिटिव है, इसीलिए तमाम एनबीएफसीज में आपको और तेजी यहाँ पे देखने को मिलेगी। 120 का लक्ष्य होना चाहिए, 101 पे स्टॉप लॉस। हेमंत,
क्या आखिरी स्टॉक जो पिंच हिटर के नाम से जाना जाता है वो भी बैंक होगा? नहीं, उसको हमने बैंक नहीं दिया। हमने फर्स्ट हाफ में देखिए बैंक के ऊपर ज्यादा फोकस दिया। और अब है आखिरी शेयर यूबी होल्डिंग्स। वीकेंड है और देखिए यूबी होल्डिंग्स अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। ये लॉजिक नहीं है, वैसे लॉजिक दूसरा है। लॉजिक ये है कि केरला में दरअसल सरकार वापस से सोच रही है कि केरला में जो शराबबंदी कर रहे थे, वो बार्स को बंद करने की बात कर रहे थे, उसके ऊपर रीथिंक करें। और ये एक पॉजिटिव खबर है यूनाइटेड ब्रूरीज के लिए भी, यूनाइटेड स्पिरिट्स के लिए भी, क्योंकि 10% जो है वो आय केरला से उनकी आती है। और अगर पूरी लिकर इंडस्ट्री देखें तो करीब 16% जो है आय केरला से आती है। अगर इस तरह का कदम सही में उठ जाता है, इसकी बातचीत अभी चल रही है, तो पॉजिटिव होगा यूनाइटेड ब्रूरीज, यूनाइटेड स्पिरिट्स के लिए। बड़े टिकट साइज के शेयर है, तो हमने सोचा यूबी होल्डिंग को आज टीम में शामिल करते हैं। आपको याद होगा हफ्ते की शुरुआत में भी इसको टीम में शामिल किया था, अच्छा प्रदर्शन दिखाया था। आज फिर तेजी दिखा सकता है। 32 के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में आप अप्रोच करें। नीरज, आपका पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है? देखिए, नए गवर्नर साहब का इंतजार चल रहा है, उनके नाम के ऐलान की बातचीत चल रही है और ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द आजकल में इसका ऐलान हो सकता है। तो उस ऐलान के साथ ही अब लोग रेट कट की बात बहुत तेजी से करने लगे कि जो नए गवर्नर साहब आएंगे वो 4 अक्टूबर की पॉलिसी में रेट कट अनाउंस जरूर करेंगे, क्योंकि ये एक डिमांड है। तो सेक्टर्स लगता है रेट सेंसिटिव फोकस करना चाहिए। अनंतराज इंडस्ट्रीज इसीलिए हमने चुना है और यहां पे हमें लगता है कि एक अच्छी खरीदारी बन सकती है। बैंक ऑफ अमेरिका मेरे लिए ऑलरेडी अपनी रिपोर्ट में ये कह चुका है कि 4 अक्टूबर की क्रेडिट पॉलिसी में 4.5% रेट कट पूरी तरीके से होगा, क्योंकि अब बिल्कुल ये एप्ट है। तो इसलिए यहाँ पे खरीदारी करिए। कंपनी फंडामेंटली बेहद साउंड है। 1100 एकड़ इनके पास लैंड है दिल्ली एनसीआर में, जहां पे सबसे महंगी जमीन मिलती है, वहां इनके पास लैंड बैंक है। साथ ही अपने ग्लोबल प्रोजेक्ट बिजनेस को अलग करने की बात कही है, उसकी लिस्टिंग भी होगी, तो एक वैल्यू अनलॉक होती हुई दिख रही, क्योंकि लैंड बैंक और कंस्ट्रक्शन दोनों एक साथ मिक्स होने की वजह से वैल्यू इसमें अनलॉक नहीं हो पा रही, तो वो एक अनलॉक होने वाली बात हो रही है। तो कुल मिला के जो ये एक स्टॉक है, ये बिल्कुल एप्ट है इस बात के लिए कि वैल्यू अनलॉकिंग होगी। साथ ही इसमें जो तमाम दिग्गज इन्वेस्टर हैं, राकेश झुंझुनवाला इसमें ऑलरेडी काफी बड़ी मात्रा में शेयर होल्ड करते हैं, तो ये सारे पॉजिटिव हैं। वैसे भी आप देखिए बिग बुल के सारे स्टॉक इस समय रनअप पे हैं, तो हमें इस पर नजर रखनी चाहिए। अनंतराज 65 के लक्ष्य, 55 पे यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए। चलिए, तो अनंतराज तो था आज का पिंच हिटर स्टॉक, लेकिन बाकी के एक बार रिकैप देंगे छोटे से ब्रेक के बाद, और ये भी आपको बताएंगे कि कैप्टन चॉइस का दर्जा कौन से स्टॉक को हम दे रहे हैं। चलिए जल्दी से एक बार नजर डाल लेते हैं पूरी टीम किस तरीके से निकल के आ रही है, और खरीदारी पे मेरा पूरा फोकस है। दिलीप बिल्डकॉन एक बड़ा ऑर्डर लगा 2000 करोड़ का, इसलिए खरीदारी की सलाह वहां पे होगी। इंडिया सीमेंट बेहतरीन नतीजे हैं। गोकुलदास एक्सपोर्ट और अरविंद के लिए अच्छी खबर है, ड्यूटी ड्रॉबैक में 1.5% की बढ़त की गई है। कच्चे तेल में तेजी का फायदा ओएनजीसी को मिलेगा, इसलिए खरीदारी करें। रिलायंस डिफेंस में रिवाइवल स्टोरी और नतीजे एक्सपेक्टेड है कि बहुत बेहतरीन होंगे, इसलिए खरीदारी करें। सुदर्शन केमिकल्स बेहतरीन नतीजों के बाद रीरेटिंग हो रही है, इसलिए इसमें खरीदारी करें। वेदांता, अब बात यह चल रही है कि एल्यूमिनियम में भी एंटी डंपिंग ड्यूटी या सेफगार्ड ड्यूटी लगाई जाए, केस प्रेजेंट किया गया, इसलिए यहां पर भी खरीदारी सलाह होगी। मैग्मा फिनका, बैंकिंग के साथ साथ एनबीएफसी में भी फोकस करिए, क्योंकि वहां पर भी अच्छी तेजी बन रही है, तो मैग्मा फिनकॉर्प में खरीदारी सलाह होगी। साथ ही रेट सेंसिटिव अनंतराज होगा, क्योंकि अब रेट कट की वॉइस बहुत बढ़ गई है और नए गवर्नर के ऐलान के साथ ही ये माना जा रहा है कि अक्टूबर की पॉलिसी में रेट कट होगा, तो यहाँ पे भी खरीदारी की सलाह होगी। मेरी टीम पर नजर डालिए, 10 के 10 बल्लेबाज हैं, सरकारी बैंकों से भरी हुई है आधी टीम, और शुरुआत की टीम देखिए एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ ट्रेवनकोर, एसबीबीजे, इन तीनों का विलय हो रहा है, और जो स्वैप रेशियो आया है वो स्टेट बैंक ऑफ ट्रेवनकोर और एसबीबीजे के फेवर में है। आगे चलकर बाजार एक्सपेक्ट करेगा कि पीएनबी गिल्ड्स और पंजाब एंड सिंध बैंक का भी विलय होगा, तो यहां पर भी तेजी देखने को मिल सकती है। नाल्को के ऊपर भी रखिए नजर, और हिंडाल्को के ऊपर भी, जिस तरह से नीरज भी आपको बता रहे थे कि सरकार विचार कर रही है एंटी डंपिंग ड्यूटी एल्यूमिनियम पर भी लगती हुई नजर आए, ये सेक्टर पॉजिटिव रह सकता है। मैक्सवेल इंडस्ट्रीज के लिए भी सरकार की तरफ से ड्यूटी ड्रॉबैक आने की खबरें काफी पॉजिटिव हैं। यूबी होल्डिंग पर भी नजर रखिए, यहां पर भी तेजी देखने को मिल सकती है। केरला की सरकार वापस विचार कर रही है कि शराबबंदी जो वो कर रहे थे उसके ऊपर एक यू टर्न लें वो। चलिए, ये तो हुए हम दोनों के 10-10 के स्टॉक्स, लेकिन आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद एक्सपर्ट का दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, जो बनाएगा आज के लिए आपकी ट्रेडिंग रणनीति।